स्पष्टता ही ध्यान की परिपक्वता है। अब ध्यान और जीवन अलग नहीं रहते। पतंजलि कहते हैं कि इस अवस्था में चित्त की वृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि वे दृष्टा को बांधना बंद कर देती हैं। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक अंतर है। मन विचार करता है, लेकिन विचार पहचान नहीं बनते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन वे स्वामित्व नहीं मांगती। यही कारण है कि कैवल्य में व्यक्ति संवेदनहीन नहीं हो जाता, बल्कि अधिक संवेदनशील हो जाता है, लेकिन बिना पीड़ा के। आज के समय में जब लोग ध्यान से शांति चाहते हैं, तो वे अनजाने में बंधन से राहत चाहते हैं। लेकिन पतंजलि बताते हैं कि जब तक बंधन का मूल कारण यानी अविद्या नहीं टूटती, तब तक शांति अस्थायी ही रहेगी। कैवल्य अविद्या के पूर्ण क्षय की अवस्था है। यहां व्यक्ति यह भ्रम खो देता है कि वह शरीर या मन है। यही भ्रम टूटना ध्यान की पूर्णता है। इस अवस्था में संसार वैसा ही रहता है जैसा पहले था, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, जीवन की अनिश्चितता बनी रहती है, लेकिन भीतर कोई प्रतिरोध नहीं होता। पतंजलि के अनुसार यही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ भी ना हो। स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो हो वह बांधे नहीं। यही कारण है कि पतंजलि का मार्ग कठिन है और सरल भी। कठिन है, कठिन इसलिए क्योंकि यह किसी सांत्वना का वादा नहीं करता। सरल इसलिए क्योंकि यह किसी नई पहचान को जोड़ने को नहीं कहता, बल्कि पुरानी पहचान को छोड़ने की बात करता है। ध्यान यहां कोई साधन नहीं रह जाता। ध्यान यहां जीवन की स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। यदि पूरे मार्ग को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ध्यान की असफलता ध्यान में नहीं थी, बल्कि हमारी अपेक्षाओं में थी। हमने ध्यान से वह मांगा जो वह देने नहीं आया था। हमने उससे सुख मांगा, उसने हमें सत्य दिखाया। हमने उससे शांति मांगी, उसने हमें स्वतंत्रता की ओर धकेला। पतंजलि का ध्यान इसी साहस की मांग करता है। यही कारण है कि पतंजलि का ध्यान हर किसी के लिए आकर्षक नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो स्वयं को सच में जानना चाहते हैं, न कि स्वयं को अच्छा महसूस कराना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अहोबी, जो अनुभव नहीं बल्कि मुक्ति चाहते हैं। और मुक्ति का अर्थ यहां जीवन से मुक्ति नहीं है, बल्कि बंधन से मुक्ति है। यहीं पर यह पूरी यात्रा पूर्ण होती है। धारणा से ध्यान, ध्यान से विवेक, विवेक से कैवल्य। यह कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक परिपक्वता की प्रक्रिया है। और जब यह परिपक्वता आती है, तब ध्यान प्रश्न नहीं रह जाता, वह उत्तर बन जाता है। यही पतंजलि की मौन घोषणा है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान वह है जो तब बचता है जब करने वाला लुप्त हो जाता है। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने भीतर की गहराइयों को पहचानें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब